श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल का राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल का राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन जगत गुरु श्री परमहंस आचार्य जी तपस्वी छावनी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सीमा रानी सिंह रही। कार्यक्रम की शुरुआत लोगों को तिलक लगाने के उपरांत पूजन व वंदना से करके की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के राजेश मीना त्रिपाठी ने बताया कि आज एक अधिवेशन किया गया, जिस अधिवेशन में दल के सभी लोग सम्मिलित हुए और वहीं इस कार्यक्रम में प्रस्ताव पारित किया गया कि दिसंबर में जंतर मंतर पर गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, वक्फ बोर्ड तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ को तत्काल खत्म कराने के लिए सांकेतिक धरना दिया जाएगा। अगर इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही नहीं की गई तो एक बड़े आंदोलन करने को संगठन बाध्य होगा। वहीं अपनी मांगों में कहा कि वक्फ बोर्ड को तत्काल खत्म करके वक्फ बोर्ड की जमीन को गरीबों में वितरित की जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन पर केवल 2% उच्च जाति के मुसलमानों का कब्जा है। देश में सेना और रेलवे के बाद दूसरा सबसे बड़ा जमीनों का मालिक वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड का रकबा विगत 13 सालों में 2 गुना हो चुका है, जो उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत कभी भी संभव नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि वक्फ बोर्ड नाजायज रूप से अधिकारों के साथ मिलकर फायदा उठा रहा है। देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म किया जाए। कार्यकारिणी की बैठक है कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल की, जिसमें 2-3 मुद्दों, हमारे 5 मुद्दे तो शुरू से चल रहे हैं। 6 दिसंबर का कार्यक्रम जिन मुद्दों को लेकर के हमने किया, वो मुद्दे लगातार चल रहे हैं, लेकिन 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे किसी की निगाह नहीं जा रही है, जो देश के लिए सबसे घातक हैं। आज मिलिट्री, हमारी जो सेना है, और रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है वक्फ बोर्ड के पास, और वक्फ बोर्ड में भी केवल कुछ % जो मुस्लिम जात के, उच्च जात के लोग हैं, उन्हीं लोगों का कब्जा है। किसी गरीब मुस्लिम को कहीं वक्फ बोर्ड की एक दुकान तक आज तक नसीब नहीं हुई है। तो ऐसे चंद लोगों के लिए वक्फ बोर्ड जो काम कर रहा है, उस वक्फ बोर्ड को तत्काल ख़त्म किया जाए। उसकी जो भी ज़मीनें हैं वो हमारे दलित भाइयों को, जो भी गरीब भाई हैं, उनके यहाँ बांट दिया जाए। ये पहली मांग है मेरी। दूसरी है कि आज के डेट में हमारे भारत की स्थिति क्या है, किसी से छुपी नहीं है। इस देश में जहाँ सेकुलर संविधान है, वहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग की आवश्यकता क्यों है, जो हमारे संविधान के खिलाफ है? इसको ख़त्म किया जाए। और गौरक्षा को लेकर के हम अगला कार्यक्रम इसी दिसंबर में आपके जंतर मंतर पे सरकार को नोटिस दे करके, और एक ऐसा कार्यक्रम सरकार को सूचना देने के बाद, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सांकेतिक कार्यक्रम, अगर उस पर सरकार नहीं सुनती है तो एक बड़े कार्यक्रम की, जिस तरह 6 दिसंबर का हमने कार्यक्रम किया था, उसी तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। तो घोषित करना तो हमारी मांग ही है। आप बताइए, जो 4 सूत्री कार्यक्रम है, उसमें पहली मांग गौरक्षा, दूसरा हिंदू राष्ट्र, तीसरा सभी मंदिरों को मुक्त किया जाए सरकार के नियंत्रण से। भाई हमारे ही मंदिर क्यों? एक भी ईसाई का कोई मिशनरी तक नहीं आपके अंडर है, एक चर्च नहीं आपके अंडर है, एक मुसलमान का मस्जिद से लेकर के और जगह जगह उनके अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं टू मजार तुला करके, जो उनके यहाँ जायज़ भी नहीं है, उस पर नहीं आपका टैक्स है। हिंदू मंदिर पे ही क्या टैक्स है? तो इस तरह 4 जो हमारी मांगे थी वो तो शुरुआत से चल रही है, उस पर लड़ाई तो चली रही है। लेकिन तत्कालीन 2 मांगे इसलिए हैं, इजराइल में जो हो रहा है, हमारे कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों को काटा गया, तब एक भी मुसलमान कभी आवाज़ नहीं उठाया, किसी को दर्द नहीं हुआ। और इजराइल में घुस करके जिन लोगों ने लोगों की सामूहिक हत्या की, बलात्कार किए, लोगों को उठा लिए, यहाँ तक पेट चीर दिया, बच्चे को अलग कर दिया, माँ को अलग कर दिया और तड़पता हुआ छोड़ दिए, ऐसे दुर्दांत लोगों के समर्थन में भारत का मुसलमान खड़ा है। और भारत में ही जो हमारे कश्मीर बेटियों के साथ हो रहा था, एक भी मुसलमान नहीं बोला था। ये हमको दिखाता है कि आने वाले समय में अगर हमारा हिंदू भाई तैयार नहीं हुआ तो बहुत ही विभत्स स्थिति बनेगी। हमको तैयारी करने की ज़रूरत है, हमको अपने आप को सावधान करने की ज़रूरत है, और इसलिए सबसे ज़रूरी है कि इन 2 चीज़ों को देश से ख़त्म किया जाए। अगर ये 2 चीज़ें खत्म होती हैं तो हिंदू का आत्मबल भी बढ़ेगा और इन लोगों का आत्मबल गिरेगा भी। राजेश त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रमुख कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल,
पक्षकार श्री कृष्ण जन्मभूमि। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयति उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।